हाउ यू फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे अगले वीडियो सेगमेंट में। आज बात करेंगे एक्स्ट्रा ट्रेडिशन के बारे में। एक्स्ट्रा ट्रेडिशन में कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे और एक केस लो भी देखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आपको आगे से और अच्छी वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा ट्रेडिशन का मीनिंग मैं इजी वे में बता देता हूँ क्या होता है। एक्स्ट्रा ट्रेडिशन होता है डिलीवरी ऑफ द अक्यूज। अक्यूज मतलब कि जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, जिसने कोई क्राइम किया गया हो या फिर जिसने कोई अपराध किया हो। जिसने कोई अपराध किया हो उसको हम किसी और देश को सौंप देते हैं, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा ट्रेडिशन। या फिर कोई और देश हमें अक्यूज को सौंपता है, अपराधी को सौंपता है, तब भी हम उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ट्रेडिशन। ओके, इसमें आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमारे देश में किसी ने कोई अपराध किया है और वो व्यक्ति जो है कनाडा इंग्लैंड में जाकर वहाँ पे बस जाता है, वहाँ पे चला जाता है। और हमारा जो देश था, हमारी देश की सरकार जो है वो इंग्लैंड जहाँ पे वो गया था उस देश को कहती है कि आप हमें जो अक्यूज पर्सन है उसकी डिलीवरी दो, यानी कि उसकी एक्स्ट्रा ट्रेडिशन हमें सौंप दो। ओके, जैसे आपको पता है गाइस, विजय माल्या जो था वो एक्स्ट्राडिट हो गया है वापस हमारे देश में। ओके, उसने क्या किया था, उसने यहाँ पे बैंक को लूट कर वहाँ बाहर चला गया था और बाहर जाकर वहाँ पे रहने लग गया था। ओके, और हमारे देश ने जो थी उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेडिशन मांगी थी उस देश से जहाँ पे वो गया था। ओके, सो एक्स्ट्रा ट्रेडिशन के जो मेन एलिमेंट है आज मैं उसको बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्स्ट्रा ट्रेडिशन में कौन कौन से व्यक्ति नहीं आते, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रेडिशन की एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा ट्रेडिशन में जो आएगा वो उसकी एक्सेप्शन जो है वो ये है कि एक्स्ट्रा ट्रेडिशन में पॉलिटिकल क्रिमिनल्स नहीं आते। पॉलिटिकल क्रिमिनल्स मतलब कि किसी ने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट किया गया हो, वो जो है एक्स्ट्रा ट्रेडिशन में नहीं आएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि विजय माल्या ने जो बाहर गया था उसने बाहर जाकर इसी के डिफेंस में जो था, यही जो है डिफेंस में अपने लिया था कि मैंने जो है वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइम किया था, इसीलिए मैं बाहर आ गया और मेरा एक्स्ट्रा ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया था, फिर भी उसको एक्स्ट्राडिशन कर दिया था। उसकी जो पॉलिटिकल क्रिमिनल वाली जो अपील थी उसको क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। ओके, एक ये बात ध्यान रखना कि पॉलिटिकल क्रिमिनल जो होगा वो कभी एक्स्ट्राडिट नहीं होगा। और मिलिट्रियल पर्सन या फिर रिलीजियस अक्यूज, जिसने कोई रिलीजन से रिलेटेड कोई अपराध किया गया हो या फिर मिलिट्री से रिलेटेड कोई अपराध किया हो, वो जो व्यक्ति है वो एक्स्ट्राडिट नहीं होगा। ये इस कुछ की एक्सेप्शंस हैं। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा ट्रेडिशन रूल ऑफ स्पेशलिटी के बारे में। रूल ऑफ स्पेशलिटी क्या कहती है, इसमें ये बात आती है कि जिस ऑफेंस जो उसने ऑफेंस कमिट किया गया होगा, ओके, उसके लिए ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए एक्स्ट्रा ट्रेडिशन के बाद। कैसे, अगर किसी व्यक्ति ने चोरी का अपराध करके बाहर चला गया है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेडिशन मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब उसको एक्स्ट्रा ट्रेडिट कर दिया जाएगा वापस हमारे देश में तो यहाँ पर आकर उसके ऊपर कोई और एलिगेशन भी हम लगा दें। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रूल ऑफ स्पेशलिटी कहता है जिसके लिए आप एक्स्ट्रा ट्रेडिशन मांग रहे हो, जिस ऑफेंस के लिए आप एक्स्ट्रा ट्रेडिशन मांग रहे हो, उसी ऑफेंस को आप जो है ट्रायल कर सकते हो। ये कहता है रूल ऑफ स्पेशलिटी। आगे बात आता है डुअल क्रिमिनलिटी के बारे में। डुअल क्रिमिनलिटी क्या कहती है, डुअल क्रिमिनलिटी ये कहती है कि जिस ऑफेंस के लिए उसके लिए आप एक्स्ट्राडिशन मांग रहे हो वही ऑफेंस जो दूसरे देश में भी ऑफेंस होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में कोई अपराध करके गया है, अपराध करके इंग्लैंड में चला गया है, ये ज़रूरी होना चाहिए अगर हम इंग्लैंड से एक्स्ट्रा ट्रेडिशन मांग रहे हैं तो जो ऑफेंस उसने यहाँ पे कमिट किया था वही ऑफेंस इंग्लैंड में भी एक अपराध होना चाहिए। ओके, वही सेम अपराध वहाँ पे भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे अडल्ट्री थी
ओके, इंग्लैंड में भी अडल्ट्री होनी कंपलसरी है अगर हम उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रेडिशन मांग रहे हैं तो। ओके, ये कहता है डुअल क्रिमिनलिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं प्रेमा फेसी के बारे में। ओके, इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए हम एक्स्ट्रा ट्रेडिशन मांग रहे हैं तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसने ऑफेंस की कमिट किया है उसके खिलाफ जो हमारे पास एक स्पेसिफिक एविडेंस होना चाहिए, एक जो एविडेंस होना चाहिए हमारे पास कि उसने ये सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ट्रेडिशन मिलनी चाहिए। ओके गाइस, सो और इसमें एक और बात आती है कि जो ट्रीटीज होती हैं दो देशों के बीच में एक्स्ट्रा ट्रेडिशन को लेकर, वो भी ट्रीटीज के जो भी कंडीशंस होंगी उनको भी फुलफिलमेंट होना चाहिए, तभी वो जो है एक्स्ट्रा ट्रेडिशन होगी। ओके, ये जो है ये कंडीशंस एंड एसेंशियल एलिमेंट में आता है एक्स्ट्रा ट्रेडिशन के। अब बात आती है, हम एक केस देख लेते हैं, सुच्चा सिंह का केस जो था एक्स्ट्रा ट्रेडिशन से रिलेट करता था। जो सुच्चा सिंह था उसने जो सीएम के, जो पंजाब के सीएम थे, फॉर्मर सीएम प्रताप सिंह, उनका मर्डर करके नेपाल में चला गया था और पंजाब गवर्नमेंट ने नेपाल से कहा था कि आप उनको जो है एक्स्ट्राडिट करो, सुच्चा सिंह को एक्स्ट्राडिट करो हमारे देश में। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रेमा फसी उनके पास सफिशिएंट एविडेंस था, इसीलिए नेपाल गवर्नमेंट ने जो था सुच्चा सिंह को ट्रांसफ़र एक्स्ट्राडिट कर दिया था। ओके, इंडिया में। आगे बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा ट्रेडिशन ट्रीटीज़ के बारे में जो कि हुई हैं इंडिया से कुछ देशों की। फॉर एग्जांपल, इंडिया और जर्मनी में एक्स्ट्रा ट्रेडिशन ट्रीटी हुई थी। ओके, और उसके बारे में बात करते हैं। इंडिया और जर्मनी में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी उसमें ये था कि वो अपराध बस 1 साल से कम नहीं होना चाहिए, 1 साल से ऊपर वाले अपराध के लिए अगर एक्स्ट्राडिशन मांगेंगे तो हम एक्स्ट्राडिशन आपको दे देंगे, बस वो 1 साल से कम का अपराध नहीं होना चाहिए। ये इंडिया और जर्मनी की ट्रीटी थी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। और एक्स्ट्राडिशन का मतलब इस ट्रीटी में ये है कि सेम ऑफेंस वहाँ पे भी ऑफेंस होना चाहिए, तभी वो एक्स्ट्राडिट जो करेंगे। आगे था, यूके और अमेरिका से भी हमारे इंडिया की कुछ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज हुई हैं। वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर। ओके, अगर कोई टेररिस्ट, ड्रग ट्रैफिकिंग अगर कोई ऐसा पाया जाएगा तो उसको एक्स्ट्रा ट्रीट जो है एक दूसरे के देश में किया जा सकता है, ये कहती है यूके और इंडिया की एक्स्ट्रा ट्रेडिशन और अमेरिका और इंडिया की एक्स्ट्रा ट्रेडिशन। ओके, आई होप गाइस आपको एक्स्ट्रा ट्रेडिशन का मीनिंग समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगा। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।